देश भर में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। अब 26 राज्यों तक ये संक्रमण पहुंच चुका है। देश में फिलहाल 20,000 के करीब ऐसे मरीज हैं जो इसका इलाज करा रहे हैं। और फिलहाल ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस, देश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भी भारी कमी नजर आ रही है। इस बीच अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार किसे दवा देनी है, इस पर नीति बनाए। देश में कोरोना की रफ्तार भले अब कम हो रही हो, आज केसेस 24 घंटे में कम है, लेकिन ब्लैक फंगस की रफ्तार बढ़ रही है। और फिलहाल जो राज्य हैं, क्योंकि 22 से ज्यादा राज्य इसको महामारी घोषित कर चुके हैं, ये फिलहाल 26 राज्यों तक फैल चुका है। वहीं इस बीच हम आपको इसी से जुड़े 5 बड़े अपडेट दिखाते हैं कि इस वक्त क्या बड़े अपडेट्स हैं ब्लैक फंगस को लेकर के। देश में 26 राज्यों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। देश भर में ब्लैक फंगस के 20,000 से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली में 31 मई को 944 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे। कर्नाटक में एक दिन में 1,250 नए केसेस सामने आए हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दवा पर नीति बनाए, ये कहना हाईकोर्ट का। किसे दवा दी जाए, ये केंद्र और दिल्ली सरकार तय करे मिलकर। हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ कोटा से हैं, पूजा मक्कड़ हमारे साथ दिल्ली से हैं, राजीव रंजन मुंबई से हैं, ब्रजेश मिश्रा पटना से हैं। पूजा का सबसे पहले लोग करते हैं। पूजा, एक तरफ ये राहत है, आज हम 1.25 लाख के करीब 1,26,000 27,000 केसेस 24 घंटे में आए, जो कि 54 डेज का लोएस्ट है। ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में दवा की भी किल्लत है। आपके पास क्या इनपुट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, एम्फोटेरिसिन बी वो इंजेक्शन है जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सचिन, जब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने शुरू हुए थे तब किसी को भी फार्मा इंडस्ट्री में ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी इतनी जरूरत पड़ जाएगी। जहां तक बात रही कमेटी बनाने की, दिल्ली में ऑलरेडी एक कमेटी बनाई गई है जो 3 डॉक्टरों की एक कमेटी है और वो ये तय करती है कि किसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अस्पताल को एक फॉर्म भरकर देना होता है कि हमारे पास इतने मरीज हैं और हमें इतने इंजेक्शन की जरूरत है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, और उसके बदले में फिर वो कमेटी उसे सैंक्शन करके अस्पताल तक पहुंचाती है। तो ये तो है सरकारी प्रक्रिया जो सरकार ने बनाई है, लेकिन असलियत क्या है अब मैं वो आपको बताती हूँ। असलियत यह है कि अगर मान लीजिए किसी अस्पताल में 50 मरीज ब्लैक फंगस के हैं, तो वो जितनी जरूरत रेज करता है कमेटी को, उसके आधे से भी कम इंजेक्शन ही मिल पाते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल तो अब ये भी कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने ऐसे मरीजों को जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं और जिन्हें ये इंजेक्शन चाहिए, उन्हें सरकारी अस्पतालों में मजबूरन रेफर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास इतने इंजेक्शन नहीं होते। या तो वो मरीज को कागज पर लिख कर देते हैं कि आप इस इंजेक्शन का कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, लेकिन असल में हकीकत यह है कि सरकार ने ये एम्बार्गो लगा रखा है कि अस्पताल और एजेंसी के बीच में ही काम होगा। ना मरीज को अलग से मिलेगा, ना किसी डॉक्टर को सीधे मिलेगा, ये अस्पताल को ही मिल सकता है। इन सब के बीच में कालाबाजारी बढ़ रही है, इन्हीं सब के बीच में इंजेक्शन की किल्लत बढ़ रही है, और इन सब के बीच में कोई कितना भी कहे हालात काबू में है, लेकिन इस वक्त की हालात में आपको बता सकती हूँ, दिल्ली में भी एम्फोटेरिसिन बी की भारी किल्लत है। तो अगर देश की राजधानी का यह हाल है तो बाकी शहरों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, राजीव रंजन मुंबई का रुख कर लेते हैं। वहां क्या हालात हैं राजीव ब्लैक फंगस को लेकर के, फिर उसके बाद हिमांशु आप बताइएगा। देखिए, जाहिर है कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने अपनी चिंता जरूर जताई है। इसको लेकर औरंगाबाद बेंच में एक पिटीशन भी दाखिल किया गया था, जिसमें से सरकार को जवाब देना था कि आखिर ब्लैक फंगस पर सरकार के क्या रुख है, किस तरीके से अपनाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि महात्मा फुले जन कल्याण योजना के तहत ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की तरफ से इलाज किए जाएंगे, जिसमें से 130 हॉस्पिटलों को सरकार ने चिन्हित कर लिया है। लेकिन उसी दौरान ये अदालत में जरूर कहा गया था कि आप 1000 हॉस्पिटल और 19 मेडिकल सर्विसेज के लिए आप इसके एक प्रोग्राम बनाइए और इस हिसाब से इलाज करिए। अब तक महाराष्ट्र में 2224 लोग ब्लैक फंगस के केस नजर आए हैं और 130 लोगों की मौत भी हुई है। जाहिर है कि जिस तरह से दवा की उपलब्धता है, दवा की उपलब्धता बिल्कुल कम है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी दवा की उपलब्धता बेहद कम है, क्योंकि एक पेशेंट को ये 12 इंजेक्शन लगने होते हैं। 12 इंजेक्शन लगने के लिए उनको पूरी की तरह से डिटेल देनी होती है और उन्हें समय पर ये दवा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दवा की उपलब्धता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। लिहाजा यही जो मजबूरी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को रेफर करते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में कि कम से कम वहाँ मिले। लेकिन वहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों का इलाज बेहद सुगम तरीके से हो सकता है। लेकिन एक जरूर है कि सरकार की तरफ से ये पहल की गई है
कि जो भी ब्लैक फंगस के पेशेंट्स होंगे उनका इलाज सरकार की तरफ से किया जाएगा, महात्मा फुले जन कल्याण योजना के तहत किया जाएगा। और इस बात को लेकर सरकार ने अपनी बात जरूर कही है, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है, लेकिन सतही तौर पर, क्योंकि नियम ये जरूर बनाए गए हैं, टास्क फोर्स बना दिया गया, कमेटी बना दी गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो लोगों को तकलीफ़ें अभी भी मौजूद हैं, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि समय पर दवा ना मिलना, लोगों का एडमिशन वहाँ ना हो पाना, ये चीज़ सामने आ रही है। क्योंकि कोरोना के बाद जो जिस तरीके से ये ब्लैक फंगस का प्रसार हो रहा है, इस बात को लेकर चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से जो मदद करने की घोषणा की गई है उसमें और जमीनी स्तर में दोनों में अंतर है। दवाओं की उपलब्धता कम होने के चलते लोगों के हालात गंभीर बने हुए हैं। आप देखिए कि 2224 लोग इसमें ग्रसित पाए गए, जिसमें से 130 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तब आप समझ सकते हैं कि प्रतिशतता क्या है। इस प्रतिशतता को देखते हुए साफ साफ लग रहा है कि गंभीर विषय है। गंभीर विषय पर सरकार को बेहद और सोचना होगा। जिस तरह से अदालत ने साफ साफ कहा है कि आप 1000 हॉस्पिटलों को इसके लिए पूरी तरह से तैयार करें और वहाँ उनके इलाज के जब तक अभी तक हॉस्पिटलों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। तो इस बात को लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और इस बात को लेकर जो दवाओं के मुहैया कराने की जो बात है उसमें भी तेजी लानी होगी। यानी कि फिलहाल जो स्थिति अभी खराब है, स्थिति आगे भी और ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, मैं कोटा का रुख कर लेता हूं, राजस्थान का, जहां ऑलरेडी इसे महामारी घोषित किया गया था। हिमांशु हमारे साथ है, फिर ब्रजेश का रुख करेंगे। राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था, लेकिन इन सब के बीच में चिंता का सबब ये कि राजस्थान के 33 जिलों में फिलहाल ब्लैक फंगस फैल चुका है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के और बढ़ जाती है, जो आंकड़े जिस तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता को बढ़ाते हैं। क्योंकि एक हफ्ते पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो 700 केसेस थे पूरे राजस्थान के 33 जिलों में मिला करके, लेकिन अब 7 दिन के अंतराल के बाद में ये केसेस बढ़कर के ठीक दुगने यानी 1400 हो गए हैं। यानी कि राजस्थान के फिलहाल सभी जिलों में ब्लैक फंगस का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें बढ़ता जा रहा है। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इसको लेकर के स्पेशल वार्ड बनाया गया है और इन सब के साथ में एक 10 डॉक्टर्स की जो स्पेशल टीम है अलग अलग मेडिकल कॉलेज में बनाई गई है। बात जयपुर से लेकर के तमाम जो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये तमाम वो जिले हैं, उनमें कोटा, तमाम वो जिले हैं जहां पर ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं। इलाज को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के सभी जिलों में ये है कि जो इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। जिस ज़रूरत के जितनी तादाद में पेशेंट्स हैं उतनी तादाद में जो इंजेक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। मेरे साथ में फिलहाल एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर राजीव। सर, फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने जो ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में किस तरह की है? बेसिकली क्या है कि जो ब्लैक फंगस के जो पेशेंट हैं एक अर्ली प्रेजेंटेशन के साथ आ जाते हैं, जिनके आई स्वेलिंग है, विजन लॉस नहीं हुआ है, कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या कि साइनसेस का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में पेशेंटों का जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है और आफ्टर दैट ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन एप्लिकेशन भी दी जाती है वो उपलब्ध हो जाती है, तो उसके क्योर होने के चांसेस 100% होते हैं। लेकिन आज की कंडीशन में जो सीनेरियो है, जिस कोटा जैसी सिटी के अंदर अराउंड 65 पेशेंट आ चुके हैं और आज कोटा के लिए 200 से 300 इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे हैं, जो काफ़ी कम है। और पर पेशेंट अभी मानते हो तो 50 से 60 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और जो अभी इस कंडीशन में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ये कंडीशन है अभी तो सर, एक चिंता की बात ये भी है कि शहर से लेकर के रूरल एरियाज से भी जो पेशेंट्स हैं उनका फिगर बढ़ा है और वहाँ पर नेग्लिजेंसी होती है, बहुत दिन तक वो उतना अवेयर नहीं होते। जो ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि मरीज जो उस पर चीज़ पर अपन फोकस नहीं कर पाता है। भाई आंख में सूजन आती है, फिर उनको जब लगता है कि विजन लॉस हो रहा है, जब तक वो डिजीज़ आगे ब्रेन में भी जा चुकी होती है, तो ऐसे पेशेंट जो ब्रेन में जिनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ऐसे पेशेंटों की जो क्योरेटिव रेट है वो काफ़ी कम है। तो वो एडवांस स्टेज में जाके उनका क्योरेटिव रेट काफ़ी कम है, इसलिए उनको अपन 100% क्योर दे भी नहीं पाते। सचिन, देखिए ये चैलेंजेस हैं कि एक तरफ तो ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शन है हमारे साथ इस वक्त जिस तरीके की किल्लत है ये तो आपने बताई। हिमांशु हमारे साथ जयपुर भी बने हुए हैं, बेंगलुरु से, और साक्षी भी चंडीगढ़ से। लेकिन पहले वरुण भसीन की एक रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं।
देश भर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और उसकी जो दवाई है एम्फोटेरिसिन बी यानी कि वो इंजेक्शन क्या बाज़ारों में उपलब्ध है, इस चीज़ का एक रियलिटी चेक करेंगे। एम्स दिल्ली के सामने मैं खड़ा हूँ, वहाँ बाज़ार में पता करेंगे कि क्या वो दवाई पहुँच पा रही है, क्या बाज़ारों में वो इस वक्त एम्फोटेरिसिन बी है कि नहीं है। सर वो एम्फोटेरिसिन बी जो ब्लैक आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हालत है? नहीं आ रहा सर, पीछे से शॉर्ट चल रहा है। शॉर्ट चल रहा है पीछे से? आपके पास लोग आ रहे हैं मांगते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है अभी? ऐसे नहीं है, शॉर्ट चल रहा है। कब से शॉर्ट चल रहा है? कम से कम 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। इससे पहले हमने बेचा। दिन में कितने लोग आ जाते हैं लगभग मांगते हुए? क्योंकि आजकल 30-40 लोग आ जाते हैं। 30-40 लोग अभी आ रहे हैं इसको लेकर, लेकिन अभी पीछे से शॉर्ट चल रहा है। कुछ आने का कुछ अंदेशा? कोई पीछे से इन्फॉर्मेशन नहीं है सर हमारे। इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इससे जुड़ी बाकी दवाइयाँ भी आपको भी आजकल म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड और भी दवाइयों के लिए लोग आते होंगे? हाँ, अब जो पूसाकनोजोल है ये सब टैबलेटें नहीं आ रही। टैबलेट सिरप पूसाकनोजोल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं आ रहा है। जिस बीमारी के सबसे ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं वो अब नहीं है बाज़ार में, ये साफ तौर पर दुकानों पर भी कहा जा रहा है। आगे और दुकानों में पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। ये एम्स दिल्ली के सामने आप सोचिए कि जहाँ पर हज़ारों लोग पहुँचते हैं रोज़ाना इलाज के लिए, वो मार्केट जहाँ पर हर दवाई का सोचा जाता है कि यहाँ पर तो मिल ही रही होगी, एम्स के सामने तो कौन सी दवाई है वो नहीं मिलेगी। लेकिन ये वो दवाइयाँ हैं जिनकी कुछ कोविड से रिलेटेड दवाइयों, रेमडेसिविर से की बात करें उस टाइम भी वो कमी आई थी, लेकिन अब ब्लैक फंगस की उन दवाइयों की कमी आ रही है। सर एम्फोटेरिसिन बी को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई? क्या है बाज़ार में, नहीं है, क्या हालात है? नहीं सर, कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं है हमारे पास। नहीं जी, अभी मतलब क्या बाजार में पीछे से नहीं आ रही हैं, आपने मंगाई हैं, क्या हालात है? नहीं, शॉर्ट सप्लाई है, कंपनी से नहीं आ रही है। लास्ट क्या जवाब आता है सर उनकी तरफ से? क्योंकि शायद आजकल लोग तो काफ़ी हैं जिनको शायद ज़रूरत पड़ती है, वो लोग आते होंगे, आए हैं आपके पास, तो सर क्या उनको मिल पा रही है? अभी इस वक्त नहीं मिल? नहीं सर, इस टाइम नहीं मिल पा रही। इस टाइम नहीं मिल पा रही। बहुत पेशेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम। सिर्फ सारे पेशेंट इसी के लिए आ रहे हैं जितने भी ऐसे, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अवेलेबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल? हाँ जी। तो आपको कुछ बताया गया कि इतने टाइम तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या कुछ आप भी अपनी तरफ से प्रेशर दे रहे होंगे कि हमें जल्दी पहुंचे? हमें जो जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाए हैं, डायरेक्टली पेशेंट को मिल रही है हॉस्पिटल के थ्रू। तो हम तो पेशेंट को यही चीज़ गाइड करते हैं कि अपने हॉस्पिटल में आप ट्राई करें, वहीं से आपको मिलेगी ये दवाई। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी आपके पास आते होंगे लोग, तो उसका भी आपको भी होगा कि हाँ जल्द से आए तो उन लोगों की मदद हो पाए? डेफिनेटली जी, पहले हम बेचते ही थे और डायरेक्ट टू पेशेंट देते थे। अब कुछ पता लगा कि पॉलिसी चेंज हुई है, डायरेक्ट पेशेंट को ही मिल रही है कंपनी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम कहते हैं कि उसी चैनल को अडॉप्ट करें आप जी। देखिए वही चीज़ है कि गवर्नमेंट खुद तो कोशिश कर रही है चाहे हॉस्पिटल में पहुंचे, लेकिन अगर कोई इन दुकानों पे आता है और अगर आप मानिए ब्लैक फंगस की दवाई खरीदने की कोशिश करता है, एम्फोटेरिसिन बी की बात हो, चाहे कुछ भी हो और छोटी छोटी दवाई भी हो, अभी इस वक्त वो दवाई बाज़ारों में कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, नहीं मिल पा रही है सीधा लोगों को। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। ब्लैक फंगस को लेकर अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। सरकार से सवाल पूछा है कि ब्लैक फंगस महामारी के लिए केंद्र सरकार स्पष्ट करना चाहिए एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को यह दवा दिलाने की प्रक्रिया क्या है और इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकता में क्यों फंसा रही है। अब राहुल गांधी के ट्वीट्स में ब्लैक फंगस भी शामिल हो गया है। पूजा, अब तक कोरोना था और कोरोना की लड़ाई और कोरोना की ढिलाई थी, अब ब्लैक फंगस भी आ गया उनकी लिस्ट में। बिल्कुल, देखिए सचिन, दो तरह से सिस्टम तो बनाया गया है, लेकिन इस वक्त विपक्ष के पास मौका इसलिए जरूर है क्योंकि असल में शॉर्टेज बनी हुई है। मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी तय किया गया कि पहले इस दवा को 1 या 2 फार्मा कंपनीज बना रही थी, वो 7 फार्मा कंपनीज के लिए खोल दिया गया। वो सप्लाई बाजार तक पहुंचने में, मरीज तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा और उतनी देर के लिए राजनीति करने वालों के पास पूरा मौका है और इसीलिए आज हम ये ट्वीट भी देख रहे हैं। 7 जो अलग अलग फार्मा कंपनीज हैं, उनका कहना है कि वो जल्दी बाजार में बड़ी सप्लाई के साथ उतरेंगी, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि अस्पताल कमेटी और प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल के बीच में मरीज घूम रहा है पर्चे लेकर कि हमें कहीं से ये दवा मिल जाए। अस्पताल उसको बोलता है कि आप बाहर से लेकर आइए, सरकार कहती है अस्पताल को कि आप कमेटी के पास जाइए, कमेटी कहती है हमारे पास इंजेक्शन कम है, तो अगर आप 10 मांगते हैं तो 2 मिलते हैं इंजेक्शन। तो ऐसे में जब तक लोग परेशान हैं तब तक विपक्ष के पास मौका जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ साक्षी भी हैं और साथ ही साथ जयपाल भी बेंगलुरु से बने हुए हैं। साक्षी, मैं आपका रुख कर लेता हूं चंडीगढ़ से। क्या हालात हैं फिलहाल इस दवा की उपलब्धता को लेकर के और ब्लैक फंगस के केसेस को लेकर के? चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब से क्या रिपोर्ट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ब्लैक फंगस जो है संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर सबसे पहले हरियाणा की करें तो हरियाणा में अब तक लगभग 996 केसेस जो है वो आ चुके हैं और 700 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि प्राइवेट अस्पताल या जो कोई भी सिविल अस्पताल है वो ब्लैक फंगस का इलाज न करते हुए उन्हें मेडिकल हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाए। और मेडिकल हॉस्पिटल जो कि रोहतक है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, दो बड़े कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और अब तक अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 118 केसेस हरियाणा में ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है। और टोटल मौत की अगर बात करें तो 61 लोगों की ब्लैक फंगस से अब तक जान जा चुकी है। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की जो सेकंड वेव थी उसका अंदाजा सरकारें नहीं लगा पाई थी, उसी के लिहाज से ये जो ब्लैक फंगस है इसका संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और बात अगर इसके इंजेक्शन की, क्योर की करें तो एम्फोटेरेसिन बी जो इसका इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता जैसे बाकी राज्य बता रहे थे उसी तरह हरियाणा में भी इसकी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि इसके लिए ग्लोबल टेंडर्स भी किए गए हैं और इंजेक्शन बाहर से भी मंगाए जाने की जो कोशिश है वो सरकार कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अगर हरियाणा में भी बात करें तो एक दिन में एक पेशेंट को 6 जो डोजेज है उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक या दो ही इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी के एक पेशेंट को एक दिन में लगाए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें सर्जन्स की, क्योंकि ईएनटी से जुड़ा ये सारा मामला है, डेंटिस्ट हो गया, आंख नाक कान, तो इनकी भी लगातार कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। अगर माउथ की बात करें तो सबसे ज्यादा कमी जो डेंटल सर्जन है उनकी दर्ज की जा रही है, क्योंकि कई सारे मरीजों की लगातार सर्जरीज भी की जा रही है और कई सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो लाइंड अप भी है और उन मरीजों को लगातार वेट करना पड़ता है। सर्जरीज के लिए जो नंबर है वो काफी लंबे समय में आ रहा है। तो ये तमाम जो मुश्किलें हैं वो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को हरियाणा में महसूस करनी पड़ रही है। हालांकि जो सरकार है वो एम्फोटेरेसिन बी केंद्र सरकार से भी मांगने की कोशिश कर रही है और कमेटी से, जो हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई हुई है जिसके जो इंजेक्शन है उनको बांटती है, जिसको भी जरूरत होती है उन तक पहुंचाती है। हालांकि यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इंजेक्शन सफिशिएंट है, उनकी उपलब्धता कराई जा रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर हालात हैं पेशेंट्स को अब भी एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा जो इसमें ये बात है वो ये है कि इसका और कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो सिर्फ यही इंजेक्शन है जिससे पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई एंटीबायोटिक या और कोई एंटी फंगल कोई दवाई इस पर काम नहीं करती। और सर्जरी भी फिलहाल एक तो ये है कि सरकार सुनिश्चित करे और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सुनिश्चित करे कि किस तरीके से इंजेक्शन दिया जाना और किसे दिया जाना है। फिलहाल अब देखना यह है कि बाकी सरकारें भी जो हैं वो किस स्तर पर काम करती है, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दिल्ली के एलएनजेपी में किस तरह के मामले ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं और कैसे इसे लड़ने की तैयारी है, डॉक्टर रितु सक्सेना ने बताया। ये जो म्यूकर के केसेस हैं ज़्यादातर डायबिटिक्स में हो रहे हैं या जो क्रॉनिक डिजीजेस से पहले से पेशेंट्स अफेक्टेड हैं उनमें हो रहा है। और ज़्यादातर जो पेशेंट नेगेटिव हो चुके हैं उनमें भी इनकी फाइंडिंग्स आ रही हैं कि वो घर चले गए, उसके बाद उनको सिम्टम्स देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस अब ज़्यादा हो गई है, लोगों को पता लग रहा है, इसलिए लोग अर्ली डायग्नोसिस हो पा रहा है। लोग खुद ही जिनको स्वेलिंग है फेस पे या रेडनेस है वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं और ट्रीटमेंट की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक अभी क्योंकि 3-4 दिन में ये अवेयरनेस आई है, इससे पहले के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट में गए हैं और प्राइवेट में उनका ट्रीटमेंट भी चला है। और वहाँ पे क्योंकि दवाई की प्रॉब्लम चल रही है, एम्फोटेरेसिन बी की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए प्राइवेट से लोग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की वजह से गवर्नमेंट सेटअप में आ रहे हैं। वहीं पटना में ब्लैक फंगस से पीड़ित 5 मरीजों की मौत हुई है सोमवार को। वहीं 18 नए मरीज भी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। देखिए पटना से संवाददाता नवजीत की रिपोर्ट। ब्लैक फंगस का कहर जारी है। सोमवार को 5 लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईजीआईएमएस जो हॉस्पिटल है जहां पे ब्लैक फंगस के इलाज होते हैं, इस हॉस्पिटल में भी जान गई है। आईजीआईएमएस में 4 मरीज हैं वो इस बीमारी से दम तोड़े हैं, तो पीएमसीएच वहां भी 1 लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि अब तक 28 लोगों की जान यह बीमारी ले चुकी है। सोमवार को 18 ऐसे मरीज थे जो इस संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं। राजधानी पटना में विभिन्न हॉस्पिटलों में अब तक कुल 252 मरीजों का इलाज चल रहा है या कह लीजिए कि संक्रमित हुए हैं। अब देखना होगा कि इस बीमारी से
बिहार सरकार किस तरीके से निपटती है और कब इस बीमारी से लोगों को राहत मिल पाती है। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.